आईसीएस की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। भौतिक विज्ञान चल रहा था और भौतिक विज्ञान में हम लोगों ने भौतिक राशियां और मूल राशियों के मात्रकों के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे भौतिक विज्ञान में बहुत सारी शब्दावलियां हैं, उनके बारे में जानेंगे। कार्य क्या है, द्रव्यमान क्या है, भार क्या है, संवेग क्या है, ये बहुत सारी शब्दावलियां हैं। हम सुन तो लेते हैं कि संवेग, लेकिन समझ में नहीं अक्सर आता है। हाई स्कूल इंटर तक बच्चा पढ़ जाता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है और इन्हीं से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में जानेंगे और कुछ विभवाओं के बारे में जानेंगे कि विभवाओं को कैसे निकालते हैं। क्या भौतिक शब्दावली गुणा व्युत्पन्न मात्रक। भौतिक शब्दावली व व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में हम लोग जानेंगे। भौतिक शब्दावली में बहुत सारी शब्दावलियां हैं, तो एक क्रम के अनुसार हम उनको पढ़ेंगे। तो पहले तो बहुत बार आपने सुना होगा द्रव्यमान, ये मूल राशि द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान किसी भी वस्तु में अणु व परमाणु की सघनता को द्रव्यमान है। किसी वस्तु में अणु व परमाणु की सघनता को क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। अब एग्जाम में ये तो पूछा नहीं जाएगा कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, और उसने कथन दिए होंगे। द्रव्यमान क्या है? सदैव स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। सपोज करिए कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का जो m है वो 10 kg है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो उसका भार भी क्या 10 kg होगा? नहीं, उसका जो भार है वो 10 kg नहीं होगा। क्यों? भार क्या है उसको जब जान लेते हैं। इसमें जब हम क्या ऐड कर देते हैं, इसमें जब हम गुरुत्वीय बल को भी ऐड कर देते हैं। इसमें भार में जब हम गुरुत्वीय बल को भी ऐड कर देते हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं किसमें? द्रव्यमान में, तो वो क्या हो जाता है? भार हो जाता है। अगर द्रव्यमान 10 kg है तो उसका जो भार है वो 98 न्यूटन हो जाएगा। 98 न्यूटन हो जाएगा। केजी भी बोलते हैं अक्सर, क्योंकि जो गुरुत्वीय बल है वो सदैव 9.8 होता है। 9 क्या होता है? 8 होता है सदैव। हर जगह पे जो गुरुत्वीय मान है वो कितना होता है? 9.8 होता है। क्वेश्चन आता है कि किसी न्यूमेरिकल का अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है वो 10 kg है, तो चंद्रमा पे उसका भार क्या होगा?
चंद्रमा पे उसका भार क्या होगा। तो पहले तो आपको ये आना चाहिए कि उसका पृथ्वी पर भार कितना है। किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान 10 केजी है तो उसका चंद्रमा पर जो है वो भार क्या होगा। तो भार पूछा है ना कि द्रव्यमान पूछा है। अगर द्रव्यमान पूछता तो 10 केजी होता, लेकिन पूछा क्या है, भार पूछा है। अगर उसका 10 केजी यहाँ पे क्या है द्रव्यमान, तो उसका पहले भार के लिए हम 9.8 से उसको गुणा करेंगे तो उसका 98 आ जाएगा क्या भार। उसका 98 क्या आ गया भार। चंद्रमा पर अगर हम बात करें तो चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 होता है। पृथ्वी का 1/6 होता है। यहाँ अगर कितना है 98 तो 1/6 यानी 6 से इसको भाग कर देंगे। 6 36 कितना 16.33 ये क्या है उसका भार चंद्रमा पर है। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का जो भार है वो 60 केजी है तो चंद्रमा पे कितना होगा, तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे 1/6 कर दोगे, यानी कितना हो जाएगा 10 केजी। तो ये तो आपने समझा क्या द्रव्यमान और भार। आपने जाना द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। अब हम जानेंगे चाल। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, दूरी, विस्थापन। तो पहले तो हम दूरी जानेंगे। सपोज करिए कि तुम्हारा एक दोस्त है और उसका ये घर है। तुम्हारा एक दोस्त है और उसका ये घर है। तुम्हारे दोस्त का ये घर है और तुम्हारा यहां पर है। तुम्हारा यहां पर है और उसके घर में जाने के लिए तुम किस तरीके से जाते हो। उसका टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो ऐसे तुम दूर से यहां से उसके घर गए। अब ये यहां से आपने गए, यहां से पूरा ये क्या है, ये दूरी है। ये क्या है, दूरी है। जबकि विस्थापन क्या है, विस्थापन ये इसका घर है तो इस यहां से आप सीधे यहां से अगर इस तरीके से चले गए तो ये क्या है, विस्थापन है। ये क्या है, विस्थापन है। तो आपको विस्थापन समझ में आ गया, दूरी समझ में आ गई। ठीक, दूरी क्या है, दूरी जो है वो किसी भी स्थान पर पहुंचने की अधिकतम जो डिस्टेंस होती है, अधिकतम जो लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं, दूरी। और विस्थापन क्या है, न्यूनतम लंबाई। क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर यही जो रास्ता है ये बिल्कुल सीधा होता तो यही इसका विस्थापन होता तो यही इसकी दूरी होती। तो दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं और उनमें अंतर भी हो सकता है। अब हम समझते हैं कि चाल और वेग में क्या डिफरेंस होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, वो ये रहा, ये यहां पे इसका घर है, ये एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है और ये यहां पे है। यहां से ये पहले 40 किलोमीटर चला, फिर 30 किलोमीटर चला। अब इस बीच में उसको जाने में जो उसको समय लगता है वो 10 घंटे लगता है। कितना लगता है, 10 घंटे। यहां तक उसको जाने में 10 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं, 10 घंटे। अब उसकी जब चाल आपको निकालनी है तो 30 और 40 70 और 70 बटे 10 दूरी हो गई कितनी, 40 और 30 70 बटे 10 मतलब उसकी
रफ्तार है वो कितनी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये घंटे में आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अब अगर आपको वेग की पता करना है तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय। आपको क्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है। तो वेग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो विस्थापन है मान लिया कि ये 30 है ये 40 है, विस्थापन ज्ञात करने के लिए क्या यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा दीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा कितना हो गया 50, कितना हो गया 50 हो गया। तो ये अब उसका जो वेग हो गया, वेग कितना होगा, विस्थापन उसका 50 आ गया, विस्थापन कितना आ गया 50 आ गया। तो 50 बटे इसको मान लिया कि यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना लगता है, मान लिया 5 घंटे 6 घंटे जितना भी लगता हो, मान लिया 7 घंटे लगता है या 6 घंटे लगता है 5 घंटे लगता है, तो मान लिया क्या 5 घंटे लगता है। 50 बटे 5 बराबर क्या आ गया 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो आपको समझ में आएगा द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान किसी भी वस्तु में नियत अणुओं और परमाणुओं की संख्या को द्रव्यमान कहते हैं। जबकि भार क्या है, जब भार में गुरुत्वीय त्वरण से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो क्या निकल आता है, आपका भार निकल आता है। चाल क्या है, दूरी बटे समय, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल दूरी बटे समय। वेग क्या है, विस्थापन बटे समय। दूरी क्या है, किसी भी स्थान से अधिकतम जो लंबाई होती है वही क्या है, दूरी है। विस्थापन क्या है, किसी भी स्थान की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम जानेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं। क्या जानेंगे बेटा, त्वरण किसे कहते हैं, क्या जानेंगे त्वरण किसे कहते हैं। क्या क्या आपके सामने आ गया, द्रव्यमान, द्रव्यमान आ गया आपको, उसके बाद में भार आ गया, उसके बाद में आपको दूरी पता चल गई, विस्थापन पता चल गया, दूरी पता चल गई, विस्थापन पता चल गया, और क्या पता चल गया आपको, चाल पता चल गया और वेग पता चल गया। ठीक है बेटा, क्या पता चल गया आपको, द्रव्यमान पता चल गया, भार पता चल गया, दूरी पता चल गई, विस्थापन और चाल वेग, ये आपको पता चल गया। अब हम जानेंगे कि त्वरण किसे कहते हैं। क्या जानेंगे, त्वरण किसे कहते हैं। द्रव्यमान किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्तु में निहित अणुओं परमाणुओं की सघनता को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं बेटा। जबकि भार किसे कहते हैं, जब उसमें गुरुत्वीय त्वरण को कभी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उससे गुणा कर दिया जाता है, हमको भार मिल जाता है। दूरी क्या है, किसी भी स्थान से दूसरे स्थान की अधिकतम लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं बेटा। जबकि विस्थापन क्या है, किसी भी स्थान की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन कहते हैं। चाल क्या है, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बेटा, वेग कहते हैं। तो आपको ये पता चल गया। अब जानेंगे त्वरण। क्या जानेंगे बेटा, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या बेटा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये क्या हो गया, वेग बटे समय, वेग बटे समय। समझ में आ गया क्या हो गया, वेग बटे समय। ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं, वेग बटे समय। यानी किसी भी क्या वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समझ में आ रहा होगा आपके, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे, संवेग किसे कहते हैं। संवेग किसे कहते हैं,
संवेग, संवेग से कहते हैं। तो संवेग क्या होता है? सपोज करिए कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु है, मान लिया ये कोई वस्तु है, वस्तु है। अब इधर उधर घूम सीधे कर जाए, सीधे जाए, ये क्या है? संवेग। किस तरीके से समझिए इस बात को? वेग इंटू द्रव्यमान, वेग इंटू द्रव्यमान क्या है बेटा? संवेग। वेग इंटू द्रव्यमान को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। वेग इंटू द्रव्यमान। अब बेटा क्या जानेंगे हम लोग कि घनत्व किसे कहते हैं? क्या जानेंगे बेटा? घनत्व किसे कहते हैं? अभी तक आपने क्या जान लिया? देख के चलिए क्या क्या आप जान रहे हैं। आने वाली कक्षाओं में अगर आपको पता ही नहीं होगा विस्थापन किसे कहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? वेग जान लिया आपने, त्वरण जान लिया, यहां क्या जान लिया आपने? संवेग भी जान लिया। संवेग। क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन? कि रॉकेट कैसे उड़ते हैं? रॉकेट कैसे उड़ते हैं? तो रॉकेट कैसे उड़ते हैं बेटा? संवेग संरक्षण सिद्धांत, संरक्षण सिद्धांत समझ आ रहा है? संवेग किसको कहते हैं? द्रव्यमान इंटू वेग। मतलब जब किसी वेग से में द्रव्यमान निहित हो जाता है, जब किसी वेग में द्रव्यमान निहित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है बेटा? तो वो कहलाता है संवेग। रॉकेट पूछा जाता है कि रॉकेट जो चलता है, रॉकेट का जो सिद्धांत है वो किस पर है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर है। ओके बेटा, ये समझ में आ गया? अब हम जानेंगे घनत्व किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? घनत्व किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे घनत्व किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि घनत्व किसे कहते हैं। घनत्व क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब ये तो आप जान गए कि ये क्या है? घनत्व। आप घनत्व के बारे में जान गए। क्या हर एक वस्तु का जो घनत्व है वो समान होता है? हर एक वस्तु जो है उसका घनत्व जो है वो समान होता है। एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, एक लकड़ी का टुकड़ा है आपके पास और एक लोहे का इतना ही बड़ा टुकड़ा है, एक लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा है। ये आपका वुड है तो ये आपका आयरन है, आयरन है तो ये वुड है आपका। द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी पदार्थ में निहित अणुओं और परमाणुओं की सघनता। घनत्व भी क्या है? अगर आपको घनत्व ज्ञात करना है तो जो वुड में है अणुओं और परमाणुओं की सघनता है वो क्या है? दूर दूर है बेटा। क्या है? दूर दूर है। जबकि जो आयरन है, जो लोहा है, उसका आप जब उठाओगे तो पता चल ही जाएगा। लोहा जब उठाओगे उतना ही बड़ा आयतन दोनों का क्या हो? सेम हो। आयतन क्या हो? दोनों का सेम हो, लेकिन भार उनके क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। भार क्या होते हैं उनके? अलग अलग होते हैं। भार में डिफरेंस होता है वस्तुओं में, भले ही उनका आयतन समान हो। तो जब हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे तो घनत्व के बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि घनत्व किसे कहते हैं। घनत्व क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके बटे जो आयतन है तो पता चल जाएगा कि उसका घनत्व कितना है बेटा। क्या पता चल जाएगा कि द्रव्यमान किसी का मान लिया 100 है और आयतन मान लिया कि 10 है तो उसका घनत्व कितना हो गया? 10। तो कितना हो गया? 10। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गई होगी। आपने घनत्व जान लिया,
क्या जान लिया? संवेग जान लिया, घनत्व जान लिया बेटा आपने, संवेग जान लिया, घनत्व जान लिया। अब हम लोग जानेंगे क्षेत्रफल आखिर किसे कहते हैं, क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या जानेंगे, क्षेत्रफल किसे कहते हैं। तो क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या है? किसी भी वस्तु की द्विविमीय स्थिति, क्या द्विविमीय स्थिति क्या कहलाती है? उसका क्षेत्रफल कहलाती है। मान लिया, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? एक कंडीशन है कि वो समतल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए। मान लिया त्रिभुज है आपका, वर्ण है, आयत है, ये सारे क्या है? क्षेत्रफल वाले आकृतियां हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए? आपकी एक कंडीशन है कि इनको क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए बेटा। कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए, समतल। क्षेत्रफल आपके समझ में आ गया? क्षेत्रफल क्या करते हैं? उसकी लंबाई होगी, ये उसकी लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई होगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का क्या सूत्र हो गया? लंबाई और चौड़ाई। हमने सारे सूत्र आपको बताए बेटा। तो अब आपको क्या समझना है? आयतन किसे कहते हैं? आयतन। आप एक एक चीज को समझते चलेंगे, इसके बाद में जब आप इनके मात्रकों को समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इनके मात्रकों को समझना। इनके मात्रकों को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आयतन क्या है? किसी वस्तु की त्रिविमीय स्थिति। क्या बेटा? त्रिविमीय स्थिति। त्रिविमीय स्थिति क्या कहलाती है? त्रिविमीय स्थिति क्या कहलाती है? आयतन। उसमें क्या होता है? उसमें ऊंचाई दी जाती है। क्या जाती है? ऊंचाई दी जाती है। त्रिविमीय स्थिति। ये कमरा है और इस कमरे का अगर आयतन पूछा जाए तो पहले तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई भी हमको पता होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए इसमें? इसमें त्रिविमीय स्थिति होती है। इसमें क्या होगा? इसका सूत्र क्या होगा? लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ में आ रहा है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये आपको क्या पता चल गया? इसका किसी भी वस्तु का आयतन अगर आपको प्राप्त करना है तो उसमें क्या होना चाहिए? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होना चाहिए। तो अब तक हमने क्या जान लिया? क्षेत्रफल जान लिया। क्षेत्रफल किसे कहते हैं ये जान लिया, आयतन जान लिया। अब हम लोग क्या जानेंगे? अब हम लोग जानेंगे कि आखिर बल किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? बल किसे कहते हैं। बहुत बार आया कि बल का मतलब क्या है? न्यूटन। तो बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की स्थिति में कोई बाह्य कारक परिवर्तन लाता है, जब किसी वस्तु की स्थिति में कोई बाह्य कारक परिवर्तन लाता है, बाह्य कारक का मतलब कोई ताकत, कोई फोर्स, बल क्या लाता है? परिवर्तन लाता है, तो वो क्या कहलाता है? बल। अगर ये दीवार है और इसमें आप खूब बल लगाइए, खूब क्या करिए? बल लगाइए, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पे आपका बल जो है वो क्या है? शून्य है बेटा। बल जो है आपका क्या है? शून्य है। तो क्या समझ में आएगा? आप क्या समझ में आया कि बल बेटा आपको क्या समझ में आया कि किसी वस्तु पर लगने वाला किसी वस्तु
पर परिवर्तन करने की शक्ति क्या है? बल। परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर वहां पे बल कार्य नहीं कर रहा है। अब हम लोग क्या जानेंगे कि कार्य किसे कहते हैं। आप अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं, अगर आप 9 एनसीईआरटी किताबें पढ़ेंगे तो अलग अलग चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे और बड़ा लंबा समय बताया गया है। हम आपको बहुत ही सटीक तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रहे हैं। इससे ज्यादा इजी तरीके से आपको कोई समझा नहीं सकता है। बल आप जानिए, बल जानिए। अब कार्य किसे कहते हैं? अब आप क्या जानेंगे? कार्य किसे कहते हैं? कार्य किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु में विस्थापन की दर को, क्या बेटा? किसी भी वस्तु में विस्थापन की दर को, किसी भी वस्तु में बल लगने से विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। किसी भी वस्तु में बल लगने से विस्थापन की दर को विस्थापन की दर को या परिवर्तन को कार्य कहते हैं। ये मार्कर है। अभी इस मार्कर को हम यहां से उठाएं और इधर कहीं रख दें। मान लिया इस मार्कर को उठा के हम यहाँ पे कहीं रख दें तो ये एक कार्य हो गया। ये क्या हो गया? एक कार्य हो गया। वस्तु पे हमने बल लगाया, ये वस्तु विस्थापित हुई। वस्तु क्या हुई? विस्थापित हुई। विस्थापित होने के बाद इसमें परिवर्तन आया, ये क्या हो गया? एक कार्य हो गया। अब हम लोग क्या जानेंगे? अब हम लोग व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में जानेंगे। व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक विमाएं, पहले हम क्या जानेंगे? क्षेत्रफल। क्या जानेंगे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को जानने से पहले विमा निकालने के लिए क्या क्या होता है? 3 चीजें होती हैं। 3 क्या? द्रव्यमान को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? बस सिंपल सी बात है, जान लीजिए, मास बोलते हैं। इसको m से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं बेटा? m से करते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद लंबाई को लेंथ, इसको किससे इंडिकेट करते हैं? l से इंडिकेट करेंगे। फिर क्या है? द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, और क्या हो गया? समय को हम लोग किससे? टाइम। समय को क्या बोलते हैं? टाइम। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आप समझ लीजिए। समय को क्या? टाइम। तो द्रव्यमान को m से, लंबाई को l से और समय को t से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? t से। अब समझ लीजिए इसको। अब समझ लीजिए इसको। ये क्षेत्रफल है आपका, मात्रक भी समझते चलेंगे और विमाएं भी निकालते चलेंगे। क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको किससे करेंगे? मीटर। लंबाई किससे? मतलब क्या है? मीटर।
मीटर गुणे मीटर बराबर क्या होगा, अगर इसको m से करते हैं तो m स्क्वायर। ये क्या आपका आपको पता चल गया क्षेत्रफल। ये इसका क्या है, ये इसका मात्रक हो गया। ये क्या है इसका मात्रक, ये इसका सूत्र हो गया। ये इसका क्या हो गया मात्रक, ये मात्रक हो गया। अब विमा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर यानी लंबाई, वही लंबाई, चौड़ाई भी क्या है उसको लंबाई ही होती है, लेकिन वो थोड़ी कम होती है इसलिए चौड़ाई होती है भाषा के रूप में। ये लंबाई के लिए क्या करेंगे l, इसको सीधे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, इसमें द्रव्यमान है नहीं तो m0 l0 l हो गया। और फिर क्या है लेंथ हो गया, लेंथ के बाद में क्या हो गया फिर लेंथ, तो क्या हो गया स्क्वायर। उसके बाद में इसमें समय है नहीं तो 0, तो m क्या हो गया आपका 0, मास 0 हो गया, लेंथ स्क्वायर क्या हो गया, जबकि t क्या हो गया आपका 0 हो गया, t क्या हो गया 0। तो ये ऐसी क्या हो गई आपकी, ये इसकी विमा हो गई, क्या हो गई विमा। अब इसी तरीके से हम क्या जानेंगे, आयतन की विमा आपको निकालनी है, किसी भी चीज किसी की भी आप विमा निकाल सकते हो। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर क्यूब यानी m क्यूब, और इसकी विमा क्या हो जाएगी बड़ा ब्रैकेट m0 l3 l0 t0, ये इसकी विमा हो गई। इसी तरीके से एक एक आपको विमा निकाल के बताते हैं, बड़ा ही सरल होता है सूत्र भी बनाना और विमा भी निकालना। अगर हम बात करें तो आयतन हो गया, अगर हम बात करें चाल की, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो मात्रक क्या हो जाएगा मीटर बटे सेकंड। मात्रक क्या है, समय का क्या है सेकंड, और लंबाई क्या है मीटर, क्या होगा मीटर। और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसकी विमा निकालेंगे, तो लंबाई को क्या करेंगे लेंथ से करेंगे, किससे करेंगे लेंथ से। तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान यहाँ पे है नहीं तो m क्या हो गया 0, मास क्या देखिए मास नहीं है यहाँ पे, लंबाई है, लंबाई क्या हो गया लेंथ के लिए 1 हो गया, लेंथ के लिए 1 हो गया। और ये क्या है समय, समय के लिए t -1, इस तरीके से इसकी विमा क्या हो गई m0 l1 t -1। आगे और देखिए वेग, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा आपको देखिए, विस्थापन मीटर से करेंगे, मीटर विस्थापन क्या मीटर और सेकंड, ठीक है। इसकी भी विमा क्या हो जाएगी यही हो जाएगी, इसकी विमा क्या हो जाएगी यही। विमा यही होगी। अब अगर ये आपने वेग की जान है, अब अगर आप त्वरण की निकालनी है, मान लीजिए आपको त्वरण की निकालनी है, तो उनका पहले तो आप मात्रक जानेंगे, वेग परिवर्तन की दर को थोड़ा कहते हैं, याद है आपको वेग परिवर्तन की दर को थोड़ा कहते हैं। तो वेग का क्या है, वेग का में देखिए यहाँ पे क्या हो गया मीटर सेकंड, क्या है मीटर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए तो वेग m यहाँ 0 हो गया, m क्या हो गया यहाँ 0 हो गया, और मीटर के लिए क्या है l 1 हो गया, और t क्या हो गया t -2, क्योंकि यहाँ पे जैसा ये तो विमा हो गई, इसका मात्रक देखें कैसे हो जाएगा, देखो मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग किसको जान लेंगे, ये तो त्वरण हो गया, त्वरण के बाद और भी विमा जानते हैं। तो जैसे मान लिया
कि बल की विमा आपको चाहिए या संवेग की विमा चाहिए। पहले तो आप संवेग जान लीजिए, संवेग की चाहिए, संवेग। पहले तो इसका मात्रक जान लेते हैं। तो ये क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, केजी। और वेग का क्या था, अभी अभी आपने जाना था, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मीटर, मीटर और फिर क्या हो गया, सेकंड। मीटर फिर क्या हो गया, सेकंड, सेकंड, मीटर बटे सेकंड। तो क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड। अब इसकी विमा निकालने तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान को m से करेंगे बेटा, m1, मीटर को l से करेंगे, और इसको किससे करेंगे, s को, तो इसको करेंगे t से, t माइनस, ये क्या हो गया, संवेग की विमा। इसी तरीके से आप सबकी विमा अलग अलग निकाल सकते हैं। अब हम उनको मात्रक जान लेते हैं, विमा आप निकाल करिए। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या है, जूल, क्या है बेटा, जूल। ऊर्जा का भी मात्रक क्या है, जूल, ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। विद्युत आवेश का क्या है, आवेश का क्या है, कूलाम। विद्युत आवेश का क्या है, कूलाम। आवृत्ति का क्या है, हर्ट्ज। आवृत्ति का क्या है, हर्ट्ज। कार्य का हो गया, अभी दाब का भी आता है, दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। प्रतिदीप्त घनत्व, विद्युत धारिता, विभवांतर, प्रतिदीप्त घनत्व का, प्रतिदीप्त घनत्व है, विद्युत धारिता है, विभवांतर है, इन सब का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक है वाट, प्रतिदीप्त घनत्व का मात्रक है लक्स, ज्योति लक्स का मात्रक है ल्यूमेन, और तरंग दैर्घ्य का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। ये वन मात्रक होंगे। विमा कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।